अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग के बीच में मैं एक जो है कि कथा भेज रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, एक व्यक्ति का 2 लड़कियां थी और वो व्यक्ति जो है कि अपना लड़कियों की शादी एक ही गांव में कर दिया और एक जो है कि गरीब की घर में और एक अमीर के घर में पड़ गई लड़की। और वो लड़की का नाम था एक का दुखिया और एक का सुखिया। और जैसा नाम वैसा काम। सुखिया सुख के घर में पड़ गई, दुखिया दुख के घर में पड़ गई। अब जो है कि लड़की रहते रहते जो है कि अपना वो जो सुखिया थी बहुत धनवान थी, उसका हर चीज़ भरा हुआ था, लेकिन बहुत कंजूस थी, किसी को कुछ नहीं देती थी। जो भी दरवाजे पे आते थे आपस कर देती थी, किसी को कुछ नहीं देती थी। तो पार्वती और महादेव जो है अपना बैठे थे। पार्वती मैया कहीं, ये स्वामी चलिए ना, थोड़ा हम धरती पर चलते हैं विचरने के लिए। महादेव बोले कि नहीं, धरती पर कहाँ चलना है, आप धरती पर ले जा कर के हमें परेशान करेंगी। तो माता बोली कि नहीं प्रभु, चलिए थोड़ा हम घूमते हैं, भ्रमण करते हैं धरती पे। इसके बाद अपना माता की जिद करने पर महादेव जो है अपना चल दिए। पार्वती और शिव जी अपना मनुष्य का रूप बना करके लोग चल दिए। धरती पर जब चल दिए तो देखे कि पहले गए सुखिया के घर। सुखिया के घर गए तो बोले कि भाई देखिए, हम लोगों को भूख लगा है, कुछ भोजन इस दरबार से मिल जाएगा। तो सुखिया बोली कि नहीं, हमको भी फुर्सत नहीं है, आप जाइए और बाद में आइएगा। तो महादेव पार्वती बोले ठीक है भैया, हम बाद में आएंगे। इसके बाद अपना फिर कुछ देर हुआ, पार्वती महादेव फिर गए। बोले कि बच्चा कुछ दीजिए, भूख लगा है। तो बोले कि अभी अवकाश नहीं है, हम काम कर रहे हैं। तो बोले कि अभी अवकाश नहीं है, हम काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं, जाइए बाद में आइएगा। महादेव कहे कि अच्छा ठीक है, हम बाद में आएंगे, फिर बाद में आएंगे, कोई बात नहीं है। अब जो है कि अपना महादेव उसके पीछे पड़ गए कि देखिए क्या करती है। फिर बाद हुआ, फिर महादेव गए, कहे कि बच्चा आप कही थी कि बाद में आइए, तो हम बाद में आए हैं, बताइए कुछ मिलेगा, भूख लगी है बड़ा जोर। तो बोले कि महादेव देखिए, आप कौन हैं, बूढ़ा बूढ़ी, ऐसा है कि आप यहाँ से चले जाइए। एक बार हम कह दिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, हमको अवकाश नहीं है, तो आप लोग को पता नहीं चला, बार बार आ जाते हैं, जाइए भागिए यहाँ से। इसके बाद पार्वती महादेव जो है कि चले गए दुखिया के घर। जब दुखिया के घर गए तो बोले कि बच्चा हमको भूख लगा है, कुछ हो तो दे दो, भूख लगा है। वो बेचारी बोली कि बैठिए बैठिए, और चटाई उटाई बिछा दी। चटाई बिछा करके जो है कि अपना बैठा दी। बोले कि हम जा रहे हैं, देखते हैं घर में कुछ होगा तो हम बना के ले आएंगे। जब घर में गई तो उसके घर में थोड़ा सा अनाज था, उसको हाली हाली तैयार करके अपना एक लिट्टी लगाई और उन लोगों को खिला दी, अपने बच्चों को भूखे सुला दी। अब जब वो लोग खा पी लिए, शाम हो ही गया था। अब पार्वती और शिव जी को कही कि हमारे घर रहिए महादेव। बूढ़े वो तो जानती नहीं थी कि महादेव हैं कि क्या हैं, लेकिन वो कह रही थी कि हे माता हे पिता, आप हमारे घर रहिए,
कहीं मत जाइए। चटाई है, हम बिछा रहे हैं, इसी पर सोइए आप लोग। चटाई बिछा दी और लोग अपना सोए उस पर। जब रात हुआ तो पार्वती कहीं की देख ही रहे हैं, उसके पास इतना दाना है, इसके पास कुछ नहीं है। आई हम लोगों को पेट भर दी, इसके बाद इसको तो कुछ देना चाहिए। महादेव कहे कि ठीक है हम देंगे, लेकिन उसी का धन उठाकर हम इसको देंगे, और इसका जो गरीबी है हम उसको देंगे। अब पार्वती जी कहें कि ठीक। अब क्या किए कि महादेव उसका राजपाट उठाकर इसको रातों रात में इसके घर में भर दिए, और घर मकान सब बना दिए उसी की घर जैसा। और इसका जो झोपड़ी उपड़ी था टूटा फूटा सब उसका वैसे कर दिए, जो दान नहीं दी थी उसका वो हाल कर दिए महादेव। अब वो उठी तो लगी देख करके घबरा गई, रोने लगी कि भाई हमारा महल था, हमारा सब कुछ था, ये कैसे रातों रात में हो गया। इसके बाद अपना बहन के घर गई तो देखी कि हमारे घर जैसा घर बन गया, हमारे धन जैसा धन हो गया, ये कैसे हो गया। अब बहुत फेर में पड़ी, बोली कि बताओ तुम्हारा रात रात में ऐसा कैसे हो गया। तो बताई कि देखिए एक बूढ़ा और एक बूढ़ी आई थी, हमारे घर में कुछ नहीं था, हम बनाए टिक्कर लगाए खिलाए पिलाए सुताए, और रातों रात में वो लोग हमारा ये कर दिए, हमको पता भी नहीं है। तो बोली कि अच्छा ठीक है, वही बूढ़ा बूढ़ी को पता लगाओ, हमारे घर भेजो, हम भी उसी तरह से करेंगे। अब पता लगाने लगी कि कहाँ गए, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना। फिर भेष बना कर आ गए कि भाई हमको खोज रहे तो चले। जब पार्वती महादेव फिर आए, इसके बाद अपना गए उसके घर, तो बोले कि ऐसा है कि हम एक टिक्कर लगा रहे हैं, आप लोग खाइए, हम चटाई बिछा दे रहे हैं, हमारे घर सोइए। महादेव कहे कि ठीक है, बस अपना एक टिक्कर लगाए, जैसे बहन बताई थी कि हमारा धन इसी तरह से हुआ है, वही उपाय वो लगाई। जब अपना टिक्कर बना के खिला के चटाई बिछा दी कि सोइए। अब मने मने खुश हो रही थी कि कल हमारा भी महल हो जाएगा, हमारा धन दौलत भी उसी तरह से हो जाएगा। बस क्या हुआ कि महादेव और पार्वती जब रात हुआ तो उसके घर में बिच्छू गुजर सांप इतना कर दिए कि पूरा खलबल खलबल रेंग रहे थे। जब वो उठी तो सांप मोटा मोटा देखकर चिल्लाने लगी। तब उसको आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारा घमंड का और धन का जो घमंड था वो तुमको ले बीता, अब तुम अन्न दान नहीं की।